नाजरीन, 4 विकेट्स पर भारत ने तकरीबन 78 रन्स बना लिए हैं। मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ा। इमरान साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि प्रेशर बहुत है पाकिस्तानी टीम पर और कुछ सिलेक्शन के कुछ मसले हैं, तो आप भी यही समझते हैं कि वाकई सिलेक्शन के मसले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब से पाकिस्तानी टीम बनी है या जब से हम क्रिकेट देखना शुरू हुए हैं, हमने तो यही जुमले जो अताउर रहमान साहब आज कह रहे थे, वही बातें किसी वक्त जावेद मियांदाद करते थे, कभी यही बातें सरफराज नवाज साहब करते थे, कभी यही बातें वकार यूनुस करते थे। और फिर वो वक्त भी हमने देखा कि इवन वकार यूनुस और वसीम अकरम आपस में एक दूसरे के बारे में ये बातें करते थे। फिर अब्दुल रज़ाक साहब, जुल्करनैन, राशिद लतीफ, यानी कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने, बहुत कम होंगे लोग जिसने आके टीवी पे मीडिया पे इस तरह की बातें ना की। अब इशू ये है, अताउर रहमान साहब से मेरा एक जाती ताल्लुक है, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ और उनके जज्बात की कदर करता हूँ। अभी वो फरमा रहे थे सिंगल नहीं हो रहा, डबल नहीं हो रहा, तो उन्हें आके मोहसिन नकवी रन बना ले। भाई, उस क्रिकेटर को 2 हाथों से सलाम है जो सिंगल डबल नहीं ले रहा। अगर उसको भी कौमी टीम में आके मोहसिन नकवी ने आके समझाना है कि तुमने सिंगल लेना है या डबल, तो फिर लानत ऐसे क्रिकेटर पे। माफी चाहे तो इतना सख्त लफ्ज में, लेकिन अगर आप कौमी सतह पे चले जाते हैं और आपको ये अकल नहीं है, ये समझ नहीं है कि आपने सिंगल लेना है या डबल लेना है, या आपने मौके की नजाकत से किस तरह से खेलना है। अब मेरी बात सुने, मैं यही कह रहा हूँ, चॉइस ऑफ सिलेक्शन जरूर मैटर करती है, लेकिन जिस वक्त नजम सेठी साहब बोर्ड के बने थे ना सरबराह, उस वक्त भी बड़ा सवाल उठे थे। खालिद महमूद साहब बने थे, उस वक्त भी बड़े सवाल उठे थे। शहरयार खान साहब बने थे, उस वक्त भी बड़े सवाल उठे थे। मामला ये, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रक्चर पे बहस करने की बजाय शख्सियात पे बहस शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता, मेरी गुजारिश सुने ना, चेयरमैन नहीं देना है, लेकिन इशू ये, हमें ये चाहिए कि हम ये मुतालबा करें कि जनाब अल्लाह का वास्ता है, इस स्ट्रक्चर को ठीक कर दें कि कोई नाहल जो है वो चेयरमैन बन ही ना सके, 100%। कोई उस तरह का बंदा उस सीट पे आ ही ना सके। यहाँ पे तो वजीर आजम जिस तरह से आ जाते हैं, सदर जिस तरह से आ जाते हैं, तो ये बोर्ड तो कोई चीज़ ही नहीं है। लिहाजा मुझे ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूँ मैं कि मुझे मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे 1% भी शक नहीं है। बतौर साफी मैं उनको जितना जानता हूँ, या बतौर उनके जाती किरदार के, मैं नहीं ये समझता कि वो पर्ची पे किसी बंदे को शामिल करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उनके नीचे ही हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उन पे जरूर आती है। मैं ये नहीं कहता कि अगर उनके नीचे ही हो रहा है तो वो उन पे जिम्मेदारी नहीं आती, जिम्मेदारी बहरहाल उन पे आती है। लेकिन भट्ट साहब, मैं आपसे जरूर यहाँ पे जानना चाहूंगा, जो आपने प्रोग्राम के शुरू में एक सवाल किया था कि ये मेंटल प्रेशर है इन पे, वो क्या है, जरा उसकी 2 चीजें इमरान भाई, जनाब आपको बताऊं कि 2 चीजें। पहली चीज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट जहां तक आई क्यों, वो आई है नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। उसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का, नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। और दूसरा, ओल्ड स्कूल पीपल स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच है जी, जो हमारे 90s के क्रिकेटर्स हैं ना, दे शुड बी, उनको दोनों सलाम करके जाओ यार, अपने पोते पोतियां पालो, घर जाओ। बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट नहीं, मॉडर्न हो, क्लासिक कुछ भी हो, हमें वो बंदा चाहिए जो खुद वो क्रिकेट खेला हो। आकिब जो ने एक बॉल T20 का नहीं खेला हुआ, हाउ कैन ही कोच, हाउ कैन ही टीच? बिल्कुल। सेकेंडली, जो प्लेयरों के साथ मेंटली का, मैंने इसलिए कहा, still we are having a billboards of former captain, rather our recent captain or just recent captain। एयरपोर्ट बाहर निकलो उसका बोर्ड है, स्टेशन बाहर निकलो उसका बोर्ड है, इधर जाओ उसका बोर्ड है। तो हमारे जो अभी के बच्चे हैं उनको तो वही नजर आ रहा है, वो इसकी तारीफ क्यों करें? वो सोशल मीडिया ट्रोल करते हैं कि अब इसके बारे में क्या आएगा, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, क्यों? दिस इज व्हाई दे आर डाउन, क्योंकि स्टिल दे आर शोइंग देयर डोमिनेंसी। वो नहीं चाह रहे कि हमारी डोमिनेंसी खत्म हो। वी शुड बी द सिलेक्टर, वी शुड बी द कोच, वी शुड बी द हेड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज व्हाई हमारे जो प्लेयर है मेंटली इसलिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि यार हम अभी पाकिस्तान टीम में और हम स्टार से सुपरस्टार नहीं बन रहे, क्योंकि डोमिनेंसी किसी और की है। तो मेरे ख्याल से इस पे काम करना बड़ा जरूरी है। इमरान भाई ने बड़ी अच्छी बात की, ये चेयरमैन का काम नहीं है, ये आगे किसका काम है, जिनको आगे दिया हुआ कि भाई आप रिपोर्ट दो, और उसके बाद नीचे क्या हो रहा है, वर्स्ट एवर मैनेजमेंट है, वर्स्ट एवर मेरे क्रिकेटिंग कैरियर की। वो बंदा जिसने खुद टांग से कभी गेंद नहीं पकड़ा, विकेट कीपिंग कोच है। बिल्कुल, क्रिकेट स्पेशलिस्ट को ही लीड करना चाहिए बेहतर तरीके से। आपने तो जी बोले ज़ैनब, आप बोले। आप भी यही समझते हैं क्रिकेट स्पेशलिस्ट को ही लीड करना चाहिए, उनको ही बेहतर पोजीशन पर होना चाहिए ताकि टीम की जो सिलेक्शन है वो बेहतर तरीके से हो सके और नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म वाले जो मामले हैं उनको खत्म किया जा सके?
देखिए भट्ट साहब ने जो बात की है कि 90s के क्रिकेटरों को दूर रखा जाए, ठीक है, उन्हीं को जॉबें दी कि दें। ये मोहम्मद यूसुफ है, ठीक है, ये टीवी पे एक दिन कहता है कि इनको इतने चांसेस दे दिए जाएंगे, 4 साल मोहसिन नकवी साहब रहे यही टीम है, अगले दिन मैच हारती है तो कहते हैं इनको रिजाइन देना चाहिए। ठीक है जनाब, इसलिए कि ये मोहसिन नकवी साहब जो निकले हैं ना सर, मोहसिन नकवी साहब की जो टीम है या उनके बारे में जो बातें होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि ये जो क्रिकेटर लेकर आए थे ना, जो आप मंटोर लेकर आए थे, वो पाकिस्तान के लेजेंड से, जिसमें वकार यूनुस, शुएब जट साहब, शकलान मुश्ताक, शुएब जट मिसबाहुल हक। हाँ अता साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आपने अच्छा पॉइंट किया है। जट साहब आप क्या कहेंगे, मैच हाई स्टेक्स पर है इस वक्त, प्रेशर टीम पर बहुत ज्यादा है। अता साहब की बात मुकम्मल हो रही है। अता साहब आप। सर मैं अभी उन्होंने मंटोर लेकर आए, ये जो मंटोर थे ना ये सिर्फ पैसों के लिए थे, इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक नहीं करना था। मोहसिन नकवी साहब इनको लेकर इसलिए आए कि ये टीवी के बैठ के मुझ पर तनकीद ना करें, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब का कसूर नहीं है, मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेटरों को लेकर आए, ये क्रिकेटरों का कसूर है जो इन्होंने गलत क्रिकेटर सेलेक्ट किए हैं। मेरी बात नहीं, ये क्रिकेटर जो थे ना, ठीक है, अच्छा मशवरा देंगे ही नहीं। 8-9 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहा, अंडर 19 में भी, अकेडमी में भी, पाकिस्तान टीम के साथ भी, ठीक है। इनके डिजाइन का मतलब ज़ैनब आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, क्विकली ऐड करूंगा। एक तो आपको सबको बता दूं कि बाबर आजम प्योरली अताउर रहमान की प्रोडक्ट है। बाबर आजम वालिद जो है वो अता के पास गए थे, अता उस टाइम सिलेक्टर थे अंडर 16 गालिबन, और इन्होंने जट साहब को कोच के। अच्छा दूसरी बात देखिए, पीसीबी का एक नारा है, पीसीबी का एक नारा है, वन नेशन वन पैशन। मैं समझता हूं कि इस टाइम नारा लगना चाहिए, वन नेशन वन डिमांड। साइम अयूब को बाहर करें, मोहम्मद हारिस को बाहर करें, सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती, फहीम अशरफ को बाहर करें, हुसैन तलत को बाहर करें। आप इस डिमांड को उठाएं। इसी तरीके से एक मैं चाहे इसको सरकास्टिक समझें या जो भी समझें, हाथ जोड़ के कहता हूं चेयरमैन पीसीबी जनाब मोहसिन नकवी साहब, ये सिलेक्शन कमेटी में से भी क्रिकेटर निकालें, अपनी पंजाब काबीना केयर टेकर के बंदे लाके यहाँ भी बिठा दें। पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ी बल्कि 15 रुकनी स्क्वाड में भी आप उठाएं बंदे पंजाब काबीना के और लाके बिठा दें। ऑलमोस्ट 11 से 12 लोग इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहम पोस्टों पे काबीना के आपने बिठाए हैं। तो एक काम करें, क्रिकेटर भी आप बिठा लें, ब्यूरोक्रेट बना लें आप, इसी तरीके से सिलेक्टर भी ब्यूरोक्रेट बना लें, सब कुछ ब्यूरोक्रेट बना लें। फिर इमरान भाई सही कहेंगे कि मुंडा फेल हो रहा है, उस्ताद बदलो। बिल्कुल ठीक है, सिलेक्शन कमेटी को यकीनी तौर पर कुछ अहम फैसले लेने चाहिए और मैच अभी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अताउर रहमान, काशिफ महमूद बट, शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपनी राय दे रहे थे कि पाकिस्तान को किन किन मराहिल में मजीद काम करने की जरूरत है।